गलत सुना है आपने, बिल्कुल गलत सुना है कि यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ़ अमीर घरों से आने वाले लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची हो, काठमांडू हो, ढाका हो या मुंबई, हर जगह ये खबरें गर्म रहती हैं कि नहीं भई यूरोप में जाकर अपने बच्चों को भेजना, वहाँ पढ़ाना अमीर लोगों का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस रुझान के बारे में, उस सोच के बारे में, जो हमारे देशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ज़हनों में मौजूद है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने बच्चों को भेजना, यूनिवर्सिटीज़ के खर्चात बहुत ज़्यादा होंगे, इनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही नामुमकिन है, तो अमीर लोगों के सब काम है, वही कर सकते हैं। तो हम इस पर तफ़सीली बात करने वाले हैं कि ये रुझान, ये सोच बिल्कुल ही गलत है। यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ी आसानी से हमारे देशों से आने वाले बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम फ़ीस के साथ हत्ता कि बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ तालीम बिल्कुल ही फ्री है। और ये रुझान कि जी जायदादें बेचनी पड़ेंगी, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कोई करोड़ों के खर्चे नहीं हो रहे हैं, कोई लाखों के खर्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी है। यूँ ही नहीं हमारे देशों से आने वाले जिनको अवेयरनेस है, जिन तक खबरें पहुँची हुई हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर, पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनकी यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जिनकी मालूमात नहीं है, सिर्फ़ वो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जायदादें बिक जाएँगी, बहुत मुश्किल काम है। इन तफ़सीलात को जानना हर किसी का फ़र्ज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की कि जर्मनी में क्या कॉस्ट आती है पढ़ने में, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं या स्टूडेंट्स की भरमार है। तो यहाँ सबसे पहली बात कि तालीम फ्री है, सिर्फ़ एक रकम है, यूँ समझ लीजिए कि 150 से लेकर 300 तक या 350 तक एक सेमेस्टर फ़ीस यानी पर सेमेस्टर एक इतनी-सी एक रकम जो है वो ज़रूर जाती है, क्योंकि सेमेस्टर फ़ीस है वो। लेकिन जो ट्यूशन फ़ीस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तमाम तालीम बिल्कुल मुफ़्त है और जो सेमेस्टर फ़ीस के नाम पर जो आपसे आप स्टूडेंट से जो रकम ली जाती है, उसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ शामिल होती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होती है। स्टूडेंट घर से निकले, कहीं से भी निकले, उसके लिए पूरी ट्रांसपोर्ट फ्री है, वो जहाँ भी जाए यूनिवर्सिटी आने-जाने का उसका खर्चा उसकी इस सेमेस्टर फ़ीस के अंदर मौजूद है। यानी कि ये एक ऐसी रकम है जो मैंने आपको बताई है यूरोज़ में 150 से लेकर 300 साढ़े 300 तक की रकम अगर मैं आपको एक यूँ समझिए कि जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनकी कुछ किसी भी वजह की वजह से वो मेरिट नहीं लाते हैं या किसी भी वजह से अगर वो प्राइवेट पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो इससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ की होती है, जो कि जर्मनी के अंदर इतनी बेहतरीन तालीम जिनका एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो मेयार तालीम है, जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अब बात करते हैं इसी रीजन के एक बहुत अच्छे दूसरे कंट्री की यानी नॉर्वे की। तो नॉर्वे का क्या है? नॉर्वे में जो सबसे ज़्यादा आसानी है, वो ये है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में हैं। यानी जर्मनी में एक बैरियर है कि ज़्यादातर तालीम जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में उसके लिए आपको ज़बान का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, फ्लुएंट आपको होना बहुत ज़रूरी है, बी2 लेवल ज़रूरी है। लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश है। लेकिन वहाँ दूसरा मसला थोड़ा-सा है कि जी वहाँ पे अकोमोडेशन जो कंपैरेटिवली यानी कि जर्मनी से कंपेयर करें तो थोड़ी-सी महँगी है, तो उसका भी हल है। उसका ये हल है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स मौजूद होते हैं, डॉर्म्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आने के बाद रहते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा हमारे देशों से आने वाले लोग यहाँ पर भी इसी तरह से ज़िंदगी गुज़ारते हैं, कोई अलहदा से अपार्टमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन दोनों ही रीजन्स की जो हम बात कर रहे हैं, जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, कोई और कंट्री हो गया, हम तफ़सीलात आगे कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक दूसरी जो हमारे पास अपॉर्च्युनिटी हासिल है, वो है मिनी जॉब्स यानी स्टूडेंट्स को आने के बाद जो 20 घंटे की जो उसके पास एक फैसिलिटी मौजूद है, अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, तो वो अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें से कवर करते हैं, जो मिनी जॉब्स करते हैं और वो जॉब्स भी आसान होती हैं, मुश्किल नहीं होती। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं, तो वो अपनी ये जो उनका हक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, यानी मिनी जॉब करते हैं। यूरोप में ही मौजूद एक और अच्छा कंट्री, वही एनवायरनमेंट, वही खूबसूरती, वही सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और वो भी बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो है आइसलैंड। तो वहाँ पे भी यानी ये कितनी ज़्यादा आपके पास हो गए कंट्रीज़, जर्मनी, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब वो कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए बड़ी आसानी से आपको वेलकम करते हैं। फिर लेते हैं हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया भी बहुत करीब है जर्मनी से, बिल्कुल लगा हुआ है। ऑस्ट्रिया में ये है कि हर चीज़ वही फैसिलिटीज़ वही वही तमाम चीज़ें जो यूरोप का एक ख़ासा है, जो हर जगह वो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स हों, किसी भी वीज़े पर आए हों, उनको फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं। लेकिन कंपैरेटिवली यानी कि जर्मनी से उसकी जो ट्यूशन फ़ीस उनके यहाँ या यूँ समझ लीजिए सेमेस्टर फ़ीस जो है, ट्यूशन फ़ीस तो है नहीं, लेकिन जो सेमेस्टर फ़ीस है वो
जैसे जर्मनी का मैंने आपको बताया कि 150 से 300 तक की है, 350 तक की है। यहाँ यूँ समझ लीजिए कि ऑस्ट्रिया में 700 से लेकर 750 तक। ऑस्ट्रिया में क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि थोड़ा-सा ज़्यादा है उनकी जो सेमेस्टर फीस है, लेकिन जो मयार है तालीम का, असल चीज़ तो ये है कि जैसे हमारे देशों में जो या दूसरे छोटे-मोटे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बच्चे जाते हैं, उसी में तालीम हासिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मयार यूनिवर्सिटी की अपनी क्या किस कंट्री में वाक़ है और वो किस मयार की यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ें वैल्यू करती हैं। अगर यहाँ 700 साढ़े 700 फीस है भी, तो मयार वो है कि जो आप अपनी किसी और छोटे कंट्री में या अपने देशों की कंट्री में, जो हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो मयार प्रोवाइड करती हैं, ये मयार ऑस्ट्रिया का उससे बहुत ज़्यादा बुलंद है। फ्रांस को ले लीजिए, फ्रांस तो वैसे ही जो हमारे बचपन से हमारे देशों में ये तो एक हमारा गंभीर किस्म का सपना होता है कि फ्रांस जाएँगे, पेरिस देखेंगे, एफिल टावर देखेंगे, ये तो हमारे लिए बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ की जगह है। यहाँ भी तालीम जो है अफ़ोर्डेबल है, यहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ तो यूँ समझिए कि हमारे देशों के अलावा अरब कंट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा भरमार है फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में भी बहुत ही अफ़ोर्डेबल तालीम है। फ्रांस में यूँ समझ लीजिए अगर मैं छोटी-सी आपको एक एस्टिमेट दूँ तो बैचलर्स अगर आप बैचलर्स की बात करें, फ्रांस का यूँ समझ लीजिए कि एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ आपको कि अगर बैचलर्स करना चाहते हैं, बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, तो उनका कुल जो खर्चा है वो 2000 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक कंप्लीट हो जाता है। मास्टर्स प्रोग्राम है, तो यूँ समझ लीजिए कि 3000 से साढ़े 3000 बस इससे ज़्यादा खर्चा फ्रांस में भी नहीं हो सकता, यानी कि वो भी अच्छा खासा एक अफ़ोर्डेबल कंट्री ही है स्टूडेंट्स के हवाले से। फिर इटली की बात करें, अच्छा ये भी मनपसंद एक कंट्री है हमारे देशों का, क्या हम नहीं जानते? बचपन से नाम फ्रांस, इटली ये तो बड़े ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कंट्रीज़ हैं, जाना चाहते हैं सब लोग। तो यहाँ भी जो ट्यूशन फीस है वो यूँ समझ लीजिए पूरे साल की यूँ समझ लीजिए कि 200 से लेकर यानी 200 से लेकर 1000 तक जो है वो कवर हो जाता है, यानी कि डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ क्या हैं, क्या आपने कौन-सी आपकी कोर्सेज़ हैं, उस लिहाज से यानी कि 200 से लेकर 1000 तक का पर ईयर का खर्चा है वहाँ पर, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और ये इटली में एक अच्छी बात ये है कि अगर आप ये प्रूफ़ दे दें कि आप जिस फैमिली से आपकी जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड जो है, वो इतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, आपकी लो इनकम वाली फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर वो इस कंट्री की एक ख़ास बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी फ़ीस में कंसेशन कर देती हैं। यानी आपसे वो कम फ़ीस पर बड़े आसानी से यानी कि 1000 अगर फ़ीस है या 900 फ़ीस है तो आपसे वो कहेंगी कि चलिए आप ऐसा कीजिए कि 700 या 600 पे भी ले आएँगी। यानी वो कम भी कर देती हैं। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे पढ़ना जो है बहरहाल हर लिहाज से बहुत आसान है। सिर्फ़ वो तमाम मालूमात हमारे देशों के तमाम लोगों तक पहुँचती नहीं है जिसकी वज़ह से बच्चे ब्राइट फ्यूचर से महरूम रह जाते हैं। वो सब कुछ उनके पास होता है, उनकी बहुत ज़्यादा यानी कि मेरिट है, सब कुछ है। लेकिन वो यही समझते रहते हैं, उनके पेरेंट्स यही समझते रहते हैं कि हमारे पास इतनी जायदादें नहीं हैं कि जिनको बेचकर हम अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में पढ़ा सकें। अब एक सवाल ये होता है कि लिविंग कॉस्ट कितना है? यानी आने के बाद ये तो ट्यूशन फीस की बात हो गई, सेमेस्टर फीस की बात हो गई, इस तमाम एक्सपेंसेस के अलावा जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कि वो लिविंग कॉस्ट क्या है? दूसरे कंट्रीज़ यानी कि जो भी यानी कि यूरोपियन यूनियन में लोग आए हुए हैं, रह रहे हैं, उन सब ने यहाँ पे जो आकर अपनी तालीम मुकम्मल की है, तो यकीनन कि लिविंग कॉस्ट जो है वो अफ़ोर्डेबल था। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जॉब की जो इजाज़त है 20 घंटे की, वो सब लोग अवेल करते हैं इस अपॉर्च्युनिटी को। यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं और इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। अपनी उसी में उनका पूरा लिविंग कॉस्ट आराम से निकल जाता है। सबसे पहले हम बात करें जर्मनी की, जर्मनी कितना एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन यहाँ लिविंग कॉस्ट जो है एक स्टूडेंट जो है वो आराम से यूँ समझ लीजिए कि 800 से 1100 यूरो तक जो है वो बहुत काफ़ी होता है। यानी उसके लिए उसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं, उसकी अकोमोडेशन से लेकर उसकी वो तमाम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ खाना-पीना, रहना, तमाम यूटिलिटी बिल्स, हर चीज़ उसके अंदर शामिल है। तो यूँ समझ लीजिए 800 से 1100। पोलैंड की बात करें, पोलैंड भी बिल्कुल जर्मनी के बिल्कुल पास है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी नामवर किस्म की यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर भी पोलैंड में भी। तालीम मुफ़्त है, आसान है, यानी ये इतना ये भी ऐसा ही कंट्री है जहाँ की तालीम बहुत आसान है, फ्री समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी 450 से लेकर 600 तक जो है क्योंकि ये कंट्री ज़रा थोड़ा लो प्रोफ़ाइल कंट्री है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस और भी लो हैं, यानी अकोमोडेशन के हिसाब से भी यहाँ पे ज़रा काफ़ी सस्ता कंट्री है ये। तो यहाँ पर 450 से 650 बहुत से बहुत 700। फिर उसके बाद हम लेते हैं फ्रांस को। फ्रांस देखिए कितना महँगा कंट्री है बज़ाहिर, लेकिन फ्रांस में भी जो ये लिविंग कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 800 से 1000। ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट बता रही हूँ मैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि लिविंग कॉस्ट कितना है, बहुत ज़्यादा सवाल इस पर आते हैं।
फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया में लिविंग कॉस्ट जो है वो 700 से 900 है। इटली की बात करें तो इटली में भी इतना महँगा नहीं है। इटली में भी यूँ समझ लीजिए 700, 750, 900 के अंदर ही तमाम कॉस्ट हो जाती है। अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ मिलाकर सब हो जाता है। इसी तरह नॉर्वे जो है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है अकोमोडेशन के हवाले से। तो वहाँ यूँ समझ लीजिए कि 1200 से लेकर 1800 यूरो तक। ये तमाम चीज़ें, तमाम अखराजात यूटिलिटी के साथ आपके तमाम खाना-पीना, घर सब कुछ इसके अंदर बिल्कुल शामिल है। तो ये तमाम डिटेल्स आप तक पहुँच चुकी हैं, क्या कॉस्ट है, क्या लिविंग कॉस्ट है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो तो ये है कि एक किसी कंट्री का आप वीज़ा लेते हैं, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी एक कंट्री आप चुनते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी बुलाती है, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, नॉर्वे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे आप पोलैंड भी आए हों, लेकिन आपके लिए 27 कंट्रीज़ जो हैं, वो पूरे यूरोप के खुले हुए होते हैं। आप आराम से जहाँ मर्ज़ी जाते हैं, पूरे यूरोप की सैर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक यूँ समझ लें हमारा देरीना ख्वाब होता है कि पूरा यूरोप देखेंगे, क्योंकि आपने तो वीज़ा किसी एक ही कंट्री का लिया है, लेकिन ये तमाम रीजन्स आपके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं, चाहे बाय रोड हो, चाहे बाय एयर हो। तो ये तमाम फैसिलिटीज़, ये तमाम जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये बहुत ही गोल्डन किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जिन्हें अवेल करना मैं समझती हूँ कि हमारे देशों के नौजवानों का जायज़ हक है। अभी सवालात ज़हन में होंगे, तफ़सीलात कुछ भी आप चाहते हों, मौजूद हैं हम हर प्लेटफ़ॉर्म के आपके सवालात के जवाबात के लिए। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घरवालों का, अपने परिवार का बहुत सारा ख़्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। हमेशा से देखते हैं, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।